नमस्कार दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिका की ऑलमोस्ट 250 साल लंबी हिस्ट्री में कि किसी यूएस प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हों और उन्हें अरेस्ट किया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में इतिहास रच दिया है। ट्रंप पर 34 अलग अलग चार्जेस लगाए गए हैं। हर एक चार्ज की मैक्सिमम सजा 4 साल की, तो कहा जा रहा है कि उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट पोटेंशियली 136 साल की हो सकती है अगर ये चार्जेस जज और ज्यूरी के सामने साबित हो जाते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ जेल में बिताएंगे? और क्या है ये आरोप जो इन पर लगाए जा रहे हैं? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। Donald Trump has been charged with 34 felony counts of falsifying business records. First, the nation is awaiting a potential criminal indictment of former President Donald Trump. Donald Trump arrested and charged with business fraud. Bringing Donald Trump down through Manhattan to the lower criminal court arrived. With Donald Trump on defense, though, criminally, they know that we will defeat them, but they're not coming after me, they're coming after you. डोनाल्ड ट्रंप के अरेस्ट की कहानी एक ऐसे अफेयर से शुरू होती है जिसको लेकर ट्रंप का कहना है कि ये कभी हुआ नहीं। बात है साल 2006 की दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। इनकी शादी को करीब 1 साल हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप अपने एक टीवी शो को होस्ट कर रहे थे। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है एक एडल्ट एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स से। ये मुलाकात नेवाडा के शहर एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में होती है और इसके बाद एलिजिडली स्टॉर्मी डैनियल्स और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक अफेयर चलता है। अब 10 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करो, 2016 में ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं और डैनियल्स कोशिश करती हैं कि इनके इस अफेयर की कहानी पूरी दुनिया को पता चले। ये अपनी कहानी को बेचने की कोशिश करती हैं एक मीडिया हाउस को, और यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक अखबार नेशनल इंक्वायरर नाम से। ये एक सेलिब्रिटी गॉसिप और एंटरटेनमेंट का अखबार है जो ऐसी ही खबरें अक्सर छापता है। इस अखबार को ओन किया जाता है एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है अमेरिकन मीडिया इंक यानी AMI, और इस AMI मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं डेविड पेकर। अब कहा जाता है कि डेविड पेकर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के काफी करीब हैं। तो नेशनल इंक्वायरर इस कहानी को खरीदता है और खरीदने के बाद इस पर कोई खबर नहीं छापता। यहां पर इस अखबार पर भी एक बड़ा आरोप लगा है कैच एंड किल का, यानी कि जो भी नेगेटिव खबर होती है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, ये अखबार उस खबर को दबाने में मदद करता है। ये काम कैसे किया जाता है? बड़े ही सिंपल तरीके से जो भी ऐसी खबर निकालने वाला है उस खबर के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए जाएं उस इंसान से, उस इंसान को पैसे देकर, और राइट्स खरीदने के बाद उस खबर को कभी छापा ही ना जाए। बड़ा ही कमाल का तरीका है, सोचकर देखो इसके बारे में। आमतौर पर अगर आपको किसी का मुंह बंद कराना है तो उसे रिश्वत दी जा सकती है चुप रहने के लिए, लेकिन ये करना इलीगल होगा। तो यहाँ पर ये अखबार उसका मुंह बंद कराने के लिए उसे कहता है कि हाँ भाई, जो खबर तुम देने वाले हो वो बड़ी अच्छी है, बड़ी सेंसेशनल खबर है, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं और आप हमें एक्सक्लूसिव राइट्स दे दो इस खबर के, हम अपने चैनल पर इस खबर को चलाएंगे। लेकिन वो अपने चैनल पर इस खबर को कभी चलाते ही नहीं। वो बंदा जाकर अब इस खबर को किसी और को नहीं बता सकता क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं। इस चीज का एक ठोस एग्जाम्पल है ट्रंप टावर डोरमैन डायनो सजुद्दीन की कहानी। डायनो सजुद्दीन दोस्तों ट्रंप टावर की जो बिल्डिंग है उसके डोरमैन के तौर पर काम करते थे। आपने देखा होगा ना दोस्तों, जब आप किसी 5 स्टार होटल या किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हो, कुछ लोग खड़े होते हैं दरवाजा खोलने के लिए, बंद करने के लिए। ये डोरमैन की नौकरी होती है। सजुद्दीन यही काम करते थे ट्रंप टावर में। एक दिन 1980s में इन्होंने ट्रंप को देखा किसी और औरत के साथ दरवाजे से अंदर बाहर जाते हुए। इतना ही नहीं, सजुद्दीन का कहना है कि शादीशुदा ट्रंप ने एक औरत के साथ अफेयर किया 1980s में और उस औरत के साथ बच्चा भी हुआ इनका। अब इस कहानी को सजुद्दीन दुनिया के सामने लाकर बताना चाहते थे साल 2015 में, और ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है AMI, इसने इस कहानी के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदे। डायनो सजुद्दीन को $30,000 पे किए राइट्स खरीदने के लिए, एग्रीमेंट साइन कराया और इस स्टोरी को कभी छापा ही नहीं। बड़े ही सिंपल तरीके से इस खबर को हमेशा के लिए दबा दिया। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि AMI की जो CEO हैं डेविड पेकर, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हाँ, उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये कैच एंड किल का तरीका इस्तेमाल करती थी। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था साल 2006 से 7 के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप का एक और अफेयर हुआ था एक और एक्ट्रेस के साथ जिनका नाम था कैरन मैकडॉगल, और इस कहानी को भी इसी सेम अखबार ने खरीदा $1,50,000 देकर इस एक्ट्रेस को, और पहले की तरह कभी इसे छापा नहीं। अब डैनियल्स वाले स्कैंडल पर वापस आए तो 2016 की इलेक्शन से करीब 1 महीने पहले की बात है। इसी टाइम के अराउंड डोनाल्ड ट्रंप का फेमस ग्रैब एम वाला कोट भी लीक हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन का सवाल था। वो प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे और ऐसी अफेयर्स की खबरें अगर पब्लिक में आ जाती
तो इलेक्शंस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता। एक बार फिर से इस अखबार ने $1,30,000 की पेमेंट प्रॉमिस करी डैनियल्स को इस अफेयर की कहानी के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रही थी, डैनियल्स को यह पेमेंट मिली नहीं थी। ये पैसे ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर माइकल कोहेन के कंधों पर। माइकल इस पेमेंट को डिले करे जा रहे थे। ये देखते हुए कि डैनियल्स इस डील को कैंसिल करने वाली थी पेमेंट ना मिलने की वजह से, कोहेन ने डर के मारे एक शेल कंपनी का इस्तेमाल किया डैनियल्स को ये पैसे भेजने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये अफेयर कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि ये पैसे क्यों भेजे गए। इस चीज का हमारे पास सबूत मौजूद है कि ये पैसों का ट्रांसफर माइकल कोहेन और डैनियल्स के बीच में एक्चुअली में हुआ है। और जब बात कोर्ट में आई तो माइकल कोहेन ने इस बात से डिनाई नहीं किया। उन्होंने कोर्ट में इस चीज को माना कि ये पेमेंट उन्होंने करी थी, इसी चीज के लिए करी थी। इसके चलते माइकल कोहेन को 3 साल जेल में सजा भी काटनी पड़ी थी। ये 3 साल अभी रिसेंटली ही पूरे हुए हैं। इनमें से कुछ महीने कोविड-19 के समय पर थे, तो ये हाउस अरेस्ट में थे उस समय पर। सीक्रेटली पैसे देना किसी को किसी का मुंह बंद करवाने के लिए, इस चीज को हश पेमेंट कहा जाता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि हश पेमेंट करना अमेरिका में असल में क्राइम नहीं होता। तो आप पूछोगे कि माइकल कोहेन को फिर जेल में क्यों भेजा गया। माइकल कोहेन को हश पेमेंट की वजह से जेल में नहीं भेजा गया। उन्हें जेल में भेजा गया इन सारे क्राइम्स की वजह से। पहला, 5 बारी विलफुल टैक्स इवेजन। दूसरा, बैंक्स के सामने झूठी स्टेटमेंट्स देना। तीसरा, अनलॉफुल कैंपेन कंट्रीब्यूशन। और चौथा, एक्सेसिव कैंपेन कंट्रीब्यूशन। ये आखिरी 2 चार्जेस पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, पॉलिटिकल डोनेशन। सिमिलरली अगर हम ट्रंप के केस को देखें दोस्तों, शादीशुदा होकर किसी के साथ अफेयर करना मॉरली गलत हो सकता है, एथिकली गलत हो सकता है, लेकिन कानून के सामने ये एक क्राइम नहीं है ज्यादातर अमेरिकन स्टेट्स में। और ना ही ये क्राइम है किसी को हश पेमेंट करना, और ना ही ये क्राइम है अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश करना। तो आखिर क्या चार्जेस लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? इंटरेस्टिंगली इन पर चार्ज लगाया गया है अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को गलत तरीके से रिकॉर्ड करने का, अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करने का। और ये चार्ज इन पर तब आया जब इन्होंने अपने लॉयर को पेमेंट देने की कोशिश करी अपनी लीगल सर्विसेज के लिए। ट्रंप पर 34 बारी फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स के चार्जेस लगे हैं। इनमें से 11 बारी एलेज किया जाता है कि इन्होंने अपने इनवॉइसेस को गलत तरीके से लिखा, फॉल्स इनवॉइसेस, 11 बारी फॉल्स चेक्स एंड चेक स्टब्स, और 12 बारी फॉल्स जनरल लेजर एंट्रीज। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए, जब इनके लॉयर डैनियल्स को हश पेमेंट दे रहे थे, उन्हें चुप कराने के लिए पैसे दे रहे थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लॉयर को पैसे दिए इसके रिगार्डिंग, यहां पर पैसे की कुछ हेराफेरी हुई। इवन दो इनके लॉयर कोहेन ने इन सारी चीजों से एग्री किया है कि हाँ ये सब मैंने किया था कोर्ट में, डोनाल्ड ट्रंप का इसको लेकर कहना है कि इनके लॉयर झूठे हैं। और जहां जहां कोहेन ने जिन चीजों से एडमिट किया, डोनाल्ड ट्रंप उन चीजों को लेकर डिनाई करते हैं। ट्रंप पर एग्जैक्टली आरोप यह है कि जब ये अपने लॉयर को पे कर रहे थे डैनियल्स को चुप कराने के लिए, तो ये जो पेमेंट करी गई इसे ऐसा दिखाया गया कि ये बड़ी आम पेमेंट है, नॉर्मल लीगल एक्सपेंस है जो आमतौर पर किया जाता है, जो कि ये नहीं था। इसलिए इसे फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स का नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है दोस्तों। न्यूयॉर्क के स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स को तभी एक क्राइम कंसिडर किया जाएगा जब यह किया जा रहा हो इंटेंशनली किसी और क्राइम को छुपाने के लिए। मतलब अपने आप में अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करना क्राइम नहीं है, क्योंकि लोग गलती से भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्राइम तब बन जाता है जब किसी और प्राइमरी क्राइम को छुपाने की कोशिश करी जा रही हो। अब यहाँ पर प्राइमरी क्राइम क्या है ट्रंप के केस में, ये हमें तभी पता चलेगा जब कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू होगा और कोर्ट में इसकी हियरिंग्स होंगी। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी क्राइम वही क्राइम है जिसमें ट्रंप के लॉयर कोहेन को कन्विक्ट किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स फ्रॉड एक और प्राइमरी क्राइम बन के सामने आ रहा है। एक डॉक्यूमेंट लीक किया गया जिसमें बताया गया कि कोहेन ने डैनियल्स को $1,30,000 दिए थे चुप रहने के लिए 2016 में, और ट्रंप ने कोहेन को $4,20,000 दिए सेम चीज के लिए 2017 में। मतलब कि जितनी पेमेंट करी गई थी उससे ज्यादा पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, और आरोप लगाया जा रहा है कि ये टैक्स फ्रॉड है। यहाँ पर मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग वो लॉयर हैं जो इस प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग प्राइमरी क्राइम ये भी बताया जाएगा कि कैसे इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी गई अमेरिकन वोटर्स के सामने इलेक्शन से पहले, डैमेजिंग इंफॉर्मेशन एंड अनलॉफुल एक्टिविटी फ्रॉम अमेरिकन वोटर्स बिफोर एंड आफ्टर द 2016 इलेक्शन में जीतने के अपने चांसेस बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कैच एंड किल स्कीम खेली ताकि जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं उनके बारे में उन सबको दबाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा इस केस में। डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी साबित करने में कई अड़चनें सामने आएंगी। पहला तो ये कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तक पहुंच जाता है
तो बड़ा हाई चांस है ट्रंप यहां पर बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन अपॉइंटेड सुपर मेजॉरिटी है। एक बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर अमेरिकन सिस्टम का कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट किया था और आज के दिन तक वही जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तो क्या वही जजेस ट्रंप के अगेंस्ट जजमेंट देंगे? बड़ा मुश्किल लगता है। इस मामले में अमेरिका में जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में इतना इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये देखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में फाइनल अथॉरिटी है फेडरल लॉ को लेकर, ऐसा कानून जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जिसका लेना देना हो। लेकिन हर एक स्टेट में जो उनका हाईएस्ट कोर्ट है, वो स्टेट के अपने लॉ को लेकर फाइनल से रखता है। और यहां पर अभी जो बात करी जा रही है वो न्यूयॉर्क के स्टेट लॉ को लेकर करी जा रही है, क्योंकि ये केस न्यूयॉर्क स्टेट के कोर्ट में है। दूसरी प्रॉब्लम ट्रंप को गिल्टी साबित करने में ये आएगी कि फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स का जो क्राइम है, इसमें एक टाइम लिमिट है 5 साल की। अगर ये क्राइम किसी ने 5 साल से पहले किया था तो अब उसे उस क्राइम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। और ट्रंप ने जो फाइनल पेमेंट अपनी कोहेन को करी थी वो दिसंबर 2017 में करी थी, जिसे ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। तो क्या इस क्राइम में सजा दी भी जा सकती है ट्रंप को? इस चीज को लेकर भी एक काउंटर है। न्यूयॉर्क के कानून के अकॉर्डिंग ये जो टाइम लिमिट है, इस पर एक स्टॉप लगाया जा सकता है अगर अक्यूज्ड आदमी न्यूयॉर्क स्टेट के बाहर रह रहा हो। और ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे वो व्हाइट हाउस में रह रहे थे 4 साल के लिए, जो कि न्यूयॉर्क के बाहर है, और अब वो फ्लोरिडा में रह रहे हैं जब से वो प्रेसिडेंट नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये 5 साल की टाइम लिमिट इसमें काम नहीं करेगी। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है देखने की, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है इस पूरे केस को लेकर। यही कारण है कि कुछ मीडिया वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया कि शायद मेलानिया ट्रंप एम्बैरेस्ड फील करती हैं इस पूरी सिचुएशन से, और वो भी जानती थी अपने हस्बैंड के अफेयर्स के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्स में कहते हैं कि ये पूरी चीज एक विच हंट है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। वो जज पर उंगली उठाते हैं, ट्रंप हेटिंग जज विद अ ट्रंप हेटिंग वाइफ whose daughter works for Kamala Harris. I have a Trump-hating judge with a Trump-hating wife and family whose daughter worked for Kamala Harris and now receives money from the Biden-Harris campaign and a lot of it. ये सब बोला ट्रंप ने इसके बावजूद कि जज मेर्चन ने कहा था कि ऐसी थ्रेटनिंग और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स देना बंद करो। ये रीसेंट बात है कि जनवरी 2023 में ट्रंप पर $1 मिलियन का फाइन लगाया गया, क्योंकि जज के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूसली कोर्ट्स का मिसयूज कर रहे थे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने में। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। क्या लगता है, ये एक विच हंट है, ट्रंप को गलत टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर, या फिर ये जस्टिफाइड है इन गुनाहों को देखकर? मेरी राय में ये क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि ट्रंप को सालों के लिए जेल में डाला जाए, लेकिन ये जरूर है कि जो भी अनएथिकल इमोरल चीजें इन्होंने करी हैं वो पब्लिक के सामने रखी जाए, जनता को पता चले कि वो किस तरीके के इंसान को वोट देते हैं। पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात करी जाए तो इंटरेस्टिंगली इसका इम्पैक्ट उल्टा ही हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर सिंपैथी मिल सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उन्हें वोट करें अगले साल 2024 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। और हाँ, इलेक्शन में खड़े होना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता जो किसी को इलेक्शन में खड़े होने से रोकता हो अगर उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हो तो। इवन अगर उन्हें कॉन्विक्ट कर दिया जाए, ये सारे चार्जेस सही प्रूफ कर दिए जाएं, तो भी उन्हें इलेक्शन में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को भी अलाउड है इलेक्शन में खड़े होना। लेकिन आगे इस केस में क्या होगा, इसमें कई महीनों तक का समय लग सकता है। तब तक के लिए आप अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को अगर डिटेल में समझना चाहें, इस वाले वीडियो में समझ सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।